Hello everybody, this is Dhanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel. Today we discuss about the कीलीन कंस्ट्रक्शन. आज हम लोग कीलीन कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कीलीन कंस्ट्रक्शन की मदद से हम लोग कैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं किसी भी रिसिप्रोकेटिंग पार्ट या स्टीम इंजन का या कोई आईसी इंजन का. अगर हमको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो फाइंड करते हैं. तो कीलीन कंस्ट्रक्शन क्या है? एक ग्राफिकल अप्रोच देता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करने का, और ये जो ग्राफिकल अप्रोच देता है वो कन्वेंशनल ग्राफिकल अप्रोच से काफ़ी डिफरेंट है. ये आसानी से हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का किस तरह से यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड किया जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक स्लाइडर लगाया हुआ है, ये अपना कनेक्टिंग रॉड है और यहाँ से ये क्रैंक है. मतलब O से C अपना क्रैंक है और C से P कनेक्टिंग रॉड है. ठीक है, कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पे स्लाइडर लगाया हुआ है. बाकी सब जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, ये सब बाद में हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग एक सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म बना ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. यहाँ पे एक स्लाइडर लगा दिए हैं, स्लाइडर से यहाँ से एक कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड, फिर यहाँ पे क्रैंक है, क्रैंक है, मिला दिए दोनों को. अब क्या करना है कि सबसे पहला जो काम है हम लोगों का, वो पहला काम क्या है हम लोगों का कि हम कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा. तो पहले कुछ जो नेमिंग है उसको नेम कर दीजिए. यहाँ पे POC नेम कर दिए. नेम करने के बाद अब क्या है कि इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए. P से C जो लाइन है, P से C जो लाइन है, इस लाइन को स्केल रख करके एक्सटेंड कर दीजिए. एक्सटेंड कर दिया. अब क्या करना है कि PO जो लाइन है, ये जो PO लाइन है, PO जो लाइन है, इस PO लाइन से इस पॉइंट से O पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. यहाँ पे ये क्या है? परपेंडिकुलर है. बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब वो PO लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये वाला बिल्कुल परपेंडिकुलर. अब जो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट कौन सा मिलेगा? वो पॉइंट मिलेगा P डैश. मान यहाँ P था तो वहाँ पे हम लोग P डैश नाम दे दिए. ठीक है, P डैश नाम दे दिए. तो अब जो हम लोगों के पास बचेगा कौन सा? जो हम लोगों के पास जो ट्रायंगल बचा, ये जो ट्रायंगल बना, इसी ट्रायंगल को हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल बोलते हैं. अब अगर इसको हम लोग जितना लेंथ यहाँ पे बन रहा है, जो लेंथ यहाँ पे है, जो लेंथ यहाँ पे है, वही लेंथ हम लोग बाहर ड्रॉ कर लीजिए. वही लेंथ हम लोग बाहर ड्रॉ कर लेंगे. गलत हो गया ना डायग्राम? अच्छा, फिर से यहाँ पे ये रहा, ये यहाँ पे O, ये रहेगा O डैश, यहाँ पे P डैश और यहाँ पे C डैश. तो ये अपना वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया. अब चूंकि यहाँ पे O फिक्स है तो वेलोसिटी ट्रायंगल में भी O यहाँ पे फिक्स रहेगा. O यहाँ पे फिक्स रहेगा तो वेलोसिटी जो होगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा? वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू O हो जाएगा इस डायरेक्शन में. अब जो इस डायरेक्शन में होगा वो वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O होगा. अब जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C होगा. तो होप आप समझ गए होंगे कि इसमें वेलोसिटी अप्रोच हम लोग कैसे कर रहे हैं. अब हम लोग देखते हैं, ये वाला डायग्राम समझ में आ जाएगा कि यहाँ कनेक्टिंग रॉड था. कनेक्टिंग रॉड कहाँ तक था? पॉइंट C तक था. C से हम लोग बिल्कुल इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दिए. ये लाइन यहीं तक नहीं जाएगा, आगे तक भी जाएगा, आगे तक भी जाएगा. अब यहाँ से क्या किए कि इसके जो PO जो लाइन है, इस PO लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिए. ये बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर. देखिएगा तो इस लाइन को हम लोगों ने क्या किया है? एक्सटेंड किया है. एक्सटेंड करने के बाद ये जो लाइन रहा, इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिए. अब जो ये जो लाइन है जो C पॉइंट पर कनेक्ट हो रहा है, C पॉइंट पर जो कनेक्ट हो रहा है, C पॉइंट पर ये लाइन, वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा. यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, इसी को हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल बोलेंगे. अगर आप इसको अलग से यहाँ ड्रॉ कर लेंगे तो वो वेलोसिटी ट्रायंगल ही कहलाएगा, वो वेलोसिटी ट्रायंगल ही कहलाएगा. इसका नाम आप दे सकते हैं कुछ भी, P डैश नाम दे दीजिए, क्योंकि ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू P ही बताएगा, इसीलिए P डैश. और यहाँ पे ये C डैश कहलाएगा, और यहाँ O चूँकि फिक्स था तो यहाँ पे O डैश. अब वेलोसिटी जो देखिएगा तो वेलोसिटी बिल्कुल ऐसे जैसे हम इससे पहले वाला में बताए थे कि O से फिक्स पॉइंट O है तो O से सारा दूर जाएगा. तो ये अपना वेलोसिटी ट्रायंगल देखें कितना आसानी से बन गया हम लोगों का. तो इसी तरह से हम लोग इसमें वेलोसिटी अप्रोच. अब बाकी जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है वो दीज ऑल कंस्ट्रक्शन आर बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन. अभी हम लोग एक्सेलरेशन भी देखेंगे, पहले पूरा वेलोसिटी कवर कर लेते हैं.
तो ये रहा अपना, फिर से कंस्ट्रक्शन देख लिए, पूरा समझ में आ चुका है किस तरह से हम लोग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। और ये रहा अपना वेलोसिटी वाला डायग्राम जो हम लोग अलग करके लिखे हुए हैं, बिल्कुल ये डायग्राम रहा जो हम लोग अलग करके बनाए हुए हैं, ठीक है। ये डायग्राम, इसमें वेलोसिटी इधर है, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम। आप इसको मत देखिए, ये कन्फ्यूज़न वाला पार्ट हो जाएगा, इसी को दोबारा से वो रिपीट करके बना दिया है, तो इसको आप मत देखिए, इसको छोड़ दीजिए। आप एक ही समझिए, वो समझिए जैसा कि फिगर से बस उठा करके बाहर लेके आया हुआ है, तो वो डायग्राम है अपना। क्योंकि आप इसको किधर से भी मोड़ मचोड़ दीजिए, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड जितना लेंथ ये है और जो डायरेक्शन है वो तो सेम रहेगा। तो आप बस इसको समझिए, इस वाला पार्ट से आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैं इसको हटा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इतना तो समझ में आ गया वेलोसिटी। अब क्या करना है कि वेलोसिटी का एक रूल होता है ना कि ओ से C1 जो ये होगा, ये वेलोसिटी क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ CO देगा, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू O। और ये जो लेंथ होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ P1 विथ रिस्पेक्ट टू C देगा, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C। और ये जो लाइन होगा वर्टिकल लाइन, वो वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O देगा, वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। तो यहाँ से O से C1 डिवाइडेड बाई ये जो लेंथ है OC का जो लेंथ होगा, OC का जो लेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि OC का लेंथ यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो O से C यहाँ पे है ना, O से C, तो ये लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ओके, डिवाइड कर रहे हैं। OC1 डिवाइडेड बाई OC, OP1 यहाँ से O से लेके P1 डिवाइडेड बाई OM, और C1P1, ये जो C1P1 है उसको डिवाइडेड बाई CM करेंगे तो हम लोग को एक कांस्टेंट मिलेगा, जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में होगा, वो एंगुलर वेलोसिटी होगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिएगा कि OC1 क्या देता है, वेलोसिटी ऑफ CO, OP1 वेलोसिटी ऑफ PO, और C1P1 वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू C देगा, ओके। चारों ये बिल्कुल इससे लेंथ से डिवाइड करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू O। तो एंगुलर वेलोसिटी को लेंथ से बस मल्टीप्लाई कर देना है, एंगुलर वेलोसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू O आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू O आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है ना, ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल पता है, ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू लेंथ होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू लेंथ, जो भी ये PC है उसी का लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा P से C ये वाला है, मतलब ये वाला पोर्शन है P से C यहाँ पे है ना, ये वाला पोर्शन है P से C, तो इसी का लेंथ हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ओके। तो हम लोग यहाँ पर भी वही चीज़ डिवाइड करेंगे। तो आप समझ गए कि किस तरह से हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं। चलिए, वेलोसिटी डायग्राम क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन डायग्राम। जब हम लोग एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जितना वेलोसिटी का डायग्राम हो चुका था, जो अलग से हम लोग एक्सटेंड कर चुके थे, वो कंस्ट्रक्शन तो पहले से ही रहेगा, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन अपना पहले से ही रहेगा। जैसे कि हम लोग ने क्या क्या कर रखा था, तो इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर चुके थे यहाँ तक, M तक, इनफैक्ट आगे तक किया हुआ था। और एक यहाँ से ये लाइन को ऐसे यहाँ तक डॉटेड था, यहाँ से हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, और तब जा कर के हम लोगों ने ये वाला ट्रायंगल को हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल मान चुके थे। अब हम लोग जब एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन देखने के लिए सबसे पहला जो काम होता है, पॉइंट C से पॉइंट M तक, पॉइंट C से पॉइंट M तक को रेडियस मान करके, इस पॉइंट को, इस लाइन को C से M को रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। पहला स्टेप एक्सेलरेशन के लिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि ये जो पॉइंट P से लेके C तक, ये जो लाइन है P से लेके C तक, इसको डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, इसको डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, जो सर्कल ये लाइन हो जाएगा P से C। देखिए यहाँ P है और यहाँ पे C है, तो P से C को डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। जब ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का काम क्या रहेगा, जब ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, देखिए बड़ा वाला सर्कल, ओके, तो जब हम लोगों ने क्या किया कि P से C, यहाँ C है और यहाँ P है, इन दोनों को डायमीटर मानना है, ये पूरा डिस्टेंस को डायमीटर मानना है और उसके एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। और यहाँ से C से लेके M तक को रेडियस मान करके ये सर्कल तो हम ड्रॉ कर ही चुके हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप भी क्लियर है। अब जब देखें कि दूसरा वाला सर्कल जब ड्रॉ कर रहे थे तो उस टाइम इस सर्कल को कुछ पॉइंट पे काटेगा, जैसे कि एक पॉइंट K पर कट रहा था और एक पॉइंट यहाँ पे कट रहा था, L पर कट रहा था,
कट रहा था ना 2 पॉइंट। तो तीसरा स्टेप जो होगा एक्सेलरेशन के लिए वो क्या होगा कि के से लेकर के एल तक, जहाँ जहाँ दोनों सर्कल आपस में कट किया है वो के से लेके एल तक को मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ एल तक ही रुकना नहीं है, एल को एक्सटेंड करना है और वो जा कर के ये पी से लेके ओ तक का जो लाइन है उसमें एन पर कट करेगा, एन पॉइंट पे कट करेगा। जब एन पॉइंट पे कट किया तो इस एन से अब हम लोग सी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एन से लेके सी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एन से लेके सी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर फोर्थ स्टेप, दिस इज आवर फोर्थ स्टेप। जब ये लाइन ड्रॉ किया गया तब जा कर के हम लोग के पास एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा, जो कि ये क्यू एन सी और ओ होगा। देखिए अगर हम लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे जब ये लाइन ड्रॉ हो रहा था उस लाइन को, ये लाइन जब एक्सटेंड किया गया और एल तक मिलाया गया, फिर एल से और एक्सटेंड करके एन तक मिलाया गया, तो उस टाइम यहाँ पे कुछ कट कर रहा था ना, यहाँ पे कुछ कट कर रहा था। तो ये जो कट कर रहा था यहाँ पे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब कट कर रहा था तो उसको हम लोग क्या नाम दिए, क्यू नाम दिए। उसको क्या नाम दिए, क्यू नाम दिए। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, क्या होगा, क्यू एन सी और ओ। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा, क्यू से लेके एन तक, ओ से फिर पी। ये देखिए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, जिसका डायगोनल है एन से लेके सी तक, डायगोनल है एन से लेके सी तक। तो यही अपना एक्सेलरेशन डायग्राम होगा। ये क्या होगा, एक्सेलरेशन डायग्राम, ठीक है। क्लीन कंस्ट्रक्शन में यही लाइन को हम लोग एक्सेलरेशन डायग्राम बोलेंगे, एक्सेलरेशन डायग्राम। ओके, अब इसी हाँ, तो हम लोग एक्सेलरेशन डायग्राम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि बोले थे कि क्यू एन ओ सी ये अपना क्वाड्रिलेटरल है, यही एक्सेलरेशन डायग्राम देगा। तो हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल को अलग से बाहर में बना लेते हैं, जिससे कि हम लोग को आसानी होगा समझने में। तो सबसे पहले ओ चूँकि अपना फिक्स है, तो ओ से हम लोग बढ़ते हैं एन की ओर। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि वेलोसिटी ट्रायंगल में एम जो था वो पी को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी तरह एक्सेलरेशन ट्रायंगल में ये एन है जो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे है ओ, तो ओ से हम लोग एन की ओर बढ़ेंगे। और ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन अपना क्या होगा, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ मिलेगा। ये क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। उसके बाद पॉइंट ओ, यहाँ पे अपना पॉइंट ओ है और यहाँ पे मिल गया पॉइंट पी। अब पॉइंट ओ से अगर हम लोग यहाँ देखेंगे सी के डायरेक्शन में, तो उसी तरह यहाँ ओ से सी के डायरेक्शन में ड्रॉ कर दीजिए। और इससे जो एक्सेलरेशन मिला वो एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे सी डैश पहुँचेंगे, यहाँ पे ओ डैश दे सकते हैं नाम आप लोग, ओ डैश, यहाँ सी डैश हो गया, यहाँ पे अपना पी डैश भी है। अब जब हम लोग यहाँ पे पी डैश पहुँच गए, तो पी डैश से अगर आप देखिएगा, सी डैश से अगर हम लोग, सी डैश से हम लोग देखते हैं, सी डैश से क्यू तक ये जो लाइन गया क्यू, जो कि बाद में एक्सटेंड होके पी तक जाएगा, तो इसी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगा, जो किसके बराबर होगा, ये सी क्यू के बराबर होगा, सी क्यू, जो कि यहाँ पे हम लोग को क्यू तक पहुँचाएगा, जिसको हम लोग या तो एक्स रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, इसीलिए उसको एक्स रिप्रेजेंट, क्योंकि क्यू तो हम लोग बस पॉइंट का नाम दिए। यहाँ क्यू भी रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यू डैश हम लोग रख सकते हैं, तो हम लोग को क्यू डैश मिल जाएगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन देगा, तो ये जो एक्सेलरेशन देगा वो हम लोग को देगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट हम लोग को मिलने वाला है यहाँ से, सॉरी टेंजेंशियल कैसे, लिंक के पैरेलल जा रहा है ना, तो टेंजेंशियल तो नहीं मिलेगा, रेडियल मिलेगा। टेंजेंशियल कब होता है, जब लिंक के परपेंडिकुलर हो, तो ये सॉरी रेडियल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन मिलेगा पॉइंट पी का विथ रिस्पेक्ट टू सी। उसके बाद अगर हम लोग इस लिंक के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तब जा करके हम लोग को जो मिलेगा वो ये वाला लाइन के लिए पैरेलल में जब जाएंगे, तब ये यहाँ पे हम लोग को मिलेगा इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी। तब हम लोग को टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी मिलेगा। और अगर हम लोग सी डैश से पी को मिलाएंगे, सी डैश से पी को मिलाएंगे, तब हम लोग को इस डायरेक्शन में फाइनली हम लोग को एक एक्सेलरेशन मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो यही है अपना एक्सेलरेशन डायग्राम। आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कि ओ डैश को पहले फिक्स किए हुए हैं, ओ डैश से यहाँ पे जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ मिलेगा। चूँकि ओ फिक्स पॉइंट है तो यहाँ पे एक ही वेलोसिटी होगा, रेडियल कंपोनेंट होगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन ही मिलने वाला है। ओके,
फिर जब इधर से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी एक ही एक्सेलरेशन मिलेगा क्योंकि ओ फिक्स पॉइंट है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ मिलेगा। लेकिन जब सी पॉइंट पर आएंगे तो सी डायरेक्टली फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे दो एक्सेलरेशन मिलेगा, वन इज़ रेडियल कंपोनेंट एंड अनदर वन इज़ टेंजेंशियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट इसके पैरेलल जाएगा, लिंक के पैरेलल, और टेंजेंशियल कंपोनेंट लिंक के परपेंडिकुलर जाएगा। तो ये अपना एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया। आप समझ गए होंगे एक्सेलरेशन डायग्राम को। तो वही एक्सेलरेशन डायग्राम को देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। बस ये डायग्राम और जो हम बनाए वो डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये बस रिवर्स किया हुआ है, इसको बस 180 में आप रिवर्स कर दीजिए, है ना। ये ओ डैश और पी डैश को नीचे में आप बनाइए, और सी डैश और एक्स को ऊपर बना दीजिए, बाकी आपका सेम डायग्राम है यही, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स हो रखा है। बाकी जैसा कि हम लोग का वेलोसिटी का रिलेशन था, सेम वैसे ही एक्सेलरेशन का भी रिलेशन है कि अगर हम लोग ओ डैश से सी डैश, ये जो होगा वो किस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ रिप्रेजेंट करेगा। अगेन अगर हम लोग देखेंगे सी डैश से एक्स तक, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी रिप्रेजेंट करेगा। फिर x से p डैश जो होगा ये होगा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू c रिप्रेजेंट करेगा। और जो रिमेनिंग o डैश से p डैश बच गया है, o डैश से p डैश, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o रिप्रेजेंट करेगा। ओके। और सबको अगर लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो ये इक्वल टू किसके होगा, ओमेगा स्क्वायर के। और अगर वेलोसिटी में हम लोग का किसके इक्वल होता था, तो केवल ओमेगा के बराबर होता था। तो यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर से इस लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियल कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली इसका किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखें आप लोग कि कैनिल कंस्ट्रक्शन कितना आसान है कि एक बार आप 2-3 कंस्ट्रक्शन, 4 स्टेप का कंस्ट्रक्शन है, कर करके ये डायग्राम बस क्वाड्रिलेटरल को बाहर निकालना है, बस क्वाड्रिलेटरल को बाहर निकालना है। और एक में इस ट्रायंगल को, वेलोसिटी के लिए इस ट्रायंगल को बाहर निकालना है, और एक्सेलरेशन के लिए ये क्वाड्रिलेटरल को बाहर निकालना है, बस। बाकी और कुछ करना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो काफ़ी कुछ समझ आया आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।